बीच में है। ये लड़ाई अंबानी अडानी के जो एजेंट यहाँ पर मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं उनके बीच में और गौरव गोगोई के बीच में है। ये लड़ाई भाजपा की नफरत और कांग्रेस के बीच में है। इसलिए आप बड़े सीधे साधे लोग हैं, भोले भाले लोग हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि किसी झांसे में मत आइएगा। हेमंत विश्व शर्मा बहुत शातिर आदमी है, उनको पता है जब वो अकेले नहीं जीत पाएंगे तो उन्होंने अपने दोस्तों को भी बुला लिया है। दूर दूर से दोस्त आ रहे हैं उनकी मदद करने के लिए। कोई मौसम हो, सुख दुख में गुजारा कौन करता है? परिंदों की तरह सब कुछ गवारा कौन करता है? घरों की राख फिर देखेंगे, पहले देखना यह है घरों को फूंक देने का इशारा कौन करता है। भ्रष्टाचार वालों, उन मुनाफिकों पर ज्यादा नजर रखना जो आपके वोटों का सौदा हेमंत विश्व शर्मा के हाथ में करना चाहते हैं। उन पर ज्यादा नजर रखना जो आज आपके बीच में कौम परस्ती का दावा कर रहे हैं लेकिन असेंबली में हेमंत विश्व शर्मा की तारीफ करते हैं। उन मुनाफिकों पर नजर रखना जो आज आपके बीच में हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं लेकिन उनका मकसद फिर से भाजपा की सरकार बनवाना है। इसलिए किसी मुनाफिकत के झांसे में नहीं आना है। ये तस्वीर लगी है ना जुबिंदा के इंसाफ के लिए। आपका एक एक वोट जुबिंदा के इंसाफ के लिए, आपका एक एक वोट मोहब्बत के लिए। एक तरफ जुबिंदा के लिए इंसाफ मांगने वाले गौरव गोगोई और कांग्रेस पार्टी खड़ी है तो दूसरी तरफ जुबिंदा के इंसाफ मांगने वालों पर लाठी बरसाने वाला हेमंत विश्व शर्मा खड़ा है। इसलिए आप सबसे अपील करता हूं साथियों, किसी झांसे में मत आइए। कितने भी हेलीकॉप्टर उतर जाएं, कितना भी बीजेपी एजीपी बन के आपके बीच में आ जाए, लेकिन निशाना बिल्कुल फोकस रहना चाहिए। हाथ का पंजा याद रहना चाहिए, हाथ छाप याद रहना चाहिए। आपके बीच में लंबी तकरीरें करने नहीं आया हूं, बस आपसे क्या कहने आया हूं साथियों कि ये वही असेंबली है जहां से आपने लोकसभा के इलेक्शन में पार्लियामेंट में अपने भाई, अपने बेटे रकीबुल हसन को 1 लाख से ज्यादा की लीड दे करके देश की पार्लियामेंट में पहुंचाया था। रकीबुल हसन जब देश की पार्लियामेंट में पहुंचते हैं तो पूरा पार्लियामेंट इनकी तरफ फख्र से देखता है कि एक एमपी आया है जो 10 लाख वोटों से ज्यादा जीत करके आया है। अभी मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं। मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए। मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। भ्रष्टाचार वालों, 9 तारीख को आपको अपने एमएलए का फैसला करना है। एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो सुबह शाम पूरे असम में सिर्फ और सिर्फ नफरत होने का काम कर रही हैं और एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो मोहब्बत के पैरोकार हैं। राहुल गांधी के सिपाही हैं, रकीबुल हसन साहब खड़े हैं, आपका महबूब रहमान बप्पी भाई खड़ा है और मैं हजारों किलोमीटर दूर से चल करके आपका भाई इमरान प्रतापगढ़ी आपके बीच में खड़ा है। मैं रात में केरल में था वो कैंपेन में और वहां से चल करके बेंगलुरु, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, 2 साल पहले की बात है। अब फिर उस मोहब्बत को दिखाने का वक्त आ गया है साथियों। अपना एक एक वोट, मेरी माएं बहनें, मेरे नौजवान साथियों, असम की सियासत में इस वक्त जबरदस्त उबाल। कांग्रेस के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने असम के चुनावी रण में उतरकर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की मुश्किलें बढ़ा दी है। भारी धूप और हजारों की भीड़ के बीच इमरान ने न सिर्फ शायरी से दिल जीते बल्कि तीखे राजनीतिक प्रहारों से सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा कर दिया। मंच पर आते ही इमरान ने साफ कर दिया कि लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच है। उन्होंने जनता को आगाह करते हुए कहा कि बीजेपी के साथ उनके कुछ छिपे दोस्त भी मैदान में हैं जिनका मकसद सिर्फ कांग्रेस के वोटों को बांटना है। इमरान ने सीधे तौर पर एजीपी और एआईयूडीएफ पर निशाना साधते हुए उन्हें बीजेपी की बी टीम करार दिया है। इमरान प्रतापगढ़ी यही नहीं रुके, उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर व्यंग कसते हुए अपना मशहूर तराना पढ़ा।
कहाँ सोया है चौकीदार। उन्होंने आरोप लगाया कि चाय बेचने के नाम पर पूरे देश की संपत्ति, चाहे वह रेल हो, तेल हो या हवाई अड्डा, सब कुछ उद्योगपतियों को बेचा जा रहा है। उन्होंने जनता से सवाल किया, जब महंगाई आसमान छू रही है तब ये चौकीदार कहाँ है। भाषण के अंत में उन्होंने रकीबुल हसन की ऐतिहासिक जीत का हवाला देते हुए महबूब रहमान बप्पी के लिए भारी समर्थन मांगा। उन्होंने कहा, जिस तरह जनता ने रकीबुल हसन को 10 लाख से ज़्यादा वोटों से जिताकर रिकॉर्ड बनाया, ठीक वैसे ही मोहब्बत बप्पी को मिलनी चाहिए। इमरान का यह अंदाज बताता है कि असम में मुकाबला एक तरफा नहीं रहा। क्या इमरान की यह शायरी और हुंकार कांग्रेस को जीत दिला पाएगी? आप देखते रहिए धनबाद में चलिए। चौकीदार कहाँ सोया है चौकीदार, के चाय बेचने वाला, लाइन पूरी सुन लीजिए ना, के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। असम की हजारों बीघा जमीनें अंबानी को, अडानी को, पतंजलि को हेमंत विश्व शर्मा ने कौड़ियों के भाव में बेच दिया। किसके इशारे पर? उसी चौकीदार के इशारे पर, कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। क्या जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार।